बोले गणपति महाराज की, माता पार्वती की। आइए हम सब हिंदू बहन माताएं सब करवा चौथ की व्रत कैसे करें और कैसे करना चाहिए और किसको अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले करवा चौथ में श्रृंगार स्वरूप माता पार्वती को अर्पित करें और गणेश गौरी भगवान शिव और चंद्रमा का ध्यान कर कर करवा चौथ की व्रत को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले करवा चौथ में माताएं जो बहन हैं, सुहागन हैं, जो विवाहित हैं, वो श्रृंगार होकर 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपने अंगों को, अपने शरीर को भगवान को ऐसे लगना चाहिए जैसे साक्षात लक्ष्मी आई है स्वर्ग से। ऐसे श्रृंगार करके करवा चौथ की पूजा में बैठना चाहिए। करवा चौथ में अपने श्रृंगार को माता पार्वती को अर्पित करें और भगवान गणेश, माँ गौरी, भगवान शिव और चंद्रमा के पूजन ध्यान करके कथा सुने और कथा के अंत में अर्घ देकर छलनी से ओट से चंद्रमा को देखें और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इस विषय में एक बहुत पुरानी कथा है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहन बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार ने सभी लड़कियों के भोजन करने के बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर कर लेने की कहा। बहन भोजन करो बोल के बोला। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चाँद नहीं आए हैं, चंदा मामा नहीं निकले हैं। चाँद के निकलने पर उन चंदा मामा को अर्घ्य देकर मैं ही भोजन करूँगी। जब तक चंदा मामा नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन नहीं कर सकती। साहूकार के बेटे ने अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, बहन को बहुत माया करते थे और अपनी बहन का भूख उनसे दिखा नहीं जा रहा है, व्याकुल हो रहे हैं। बहन का चेहरा देखकर उनको बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे ने नगर के बाहर चले गए और वहाँ एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि की ज्वाला दिखाई, जैसे चंदा मामा दिख रहे हैं। इस प्रकार की उन्होंने अग्नि की ज्वाला दिखाई और चाँद निकला आया, अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन करो बोलकर बहन को ऐसे झूठ मूठ का कथा बता दिया। चंद्रमा को दिखाया और बहन को अर्घ देने के लिए लगाया और बहन ने भी जाकर अर्घ दे दिया। जैसे अर्घ दिया और अर्घ देने के बाद छलनी से चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देखने के बाद और अर्घ देकर पूजा खत्म करके उन्होंने भोजन किया। पर उस भोजन से उनको दोष लग गया। जिस प्रकार उन्हें झूठ मूठ में अनेक तरह के दूसरों की बात में आकर उसको किया तो उसके बाद उनको दोष लगा। उसी दोष के कारण उनके पति बहुत बीमार हो गए और बीमार होते होते बहुत घर में दुख और क्लेश आ गया। इसके बाद जब उनके इस प्रकार दुख क्लेश आया तो उन्होंने भी भगवान श्री गणेश से क्षमा प्रार्थना की और गणेश से प्रार्थना की, हे गणपति, हमारे घर में जो भी दुख है उसको आप क्षमा करिए बोलकर क्षमा प्रार्थना किया। और फिर विधिवत कृष्ण चतुर्थी को जाकर चंद्रमा को अर्घ दिया और उसके बाद विधिवत पूजन करके अपने फिर उस व्रत को पूरा किया। इसके बाद उनके घर में चंद्रमा और गणपति और भगवती पार्वती और शिव जी सब मिलकर उनको बहुत आशीर्वाद दिया और उसके साथ उनका घर में पति की लंबी आयु हुई और पति स्वस्थ हुए। और इसके साथ साथ कथा को यहीं विराम देते हैं।